हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम के तीसरे सम्मेलन को वीडियो कॉल से संबोधित करेंगे। थीम है यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश, हर जिले में बनेंगे कमांड कंट्रोल रूम। दिन में 2 बार लेंगे होम आइसोलेशन वालों की जानकारी। हरवाई सर्वे को लेकर के कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज, जो कमरे से नहीं निकले वो उठाते हैं सवाल। इंदौर में जल्द मिलेगी ट्रेन सुविधा। अवंतिका, निजामुद्दीन और शिप्रा से होगी शुरुआत। कैमरे से टिकट चेक, बीमार होने पर बचेगा बजट। अब सामान्य की ओर नर्मदा का जलस्तर उतर रहा है। पानी 945 फीट पर नर्मदा नदी का जलस्तर। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों ने तोड़ा दम। रिकॉर्ड 1424 मामले की पुष्टि। संक्रमितों का आंकड़ा 66,914 हुआ। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री मुल्ताई विधायक को कोरोना। निजी स्टाफ से भी 3 लोग हुए कोरोना संक्रमित। कल भोपाल से लौटकर जिला अस्पताल में कराया था टेस्ट। मुल्ताई स्थित निवास पर हुए होम आइसोलेट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बैतूल से, जहां पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पूर्व मंत्री मुल्ताई विधायक को कोरोना। निजी स्टाफ से भी 3 लोग हुए कोरोना संक्रमित। कल भोपाल से लौटकर जिला अस्पताल में करवाया था टेस्ट। मुल्ताई स्थित निवास पर हुए आइसोलेट। निजी स्टाफ से भी 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कल भोपाल से लौटकर जिला अस्पताल में करवाया कोरोना टेस्ट। मुल्ताई स्थित निवास पर होम आइसोलेट हुए हैं। भारत में गुरुवार सुबह जारी कोरोना वायरस के आंकड़ों ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 83,883 नए मामले दर्ज किए गए। ये एक दिन के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना की सबसे बड़ी उछाल। एक दिन में मिले 83,883 नए केस, टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 1,043 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के 11,70,000 से ज्यादा टेस्ट। कुल संक्रमितों की संख्या 38,48,000 के पार। भारत में गुरुवार सुबह जारी कोरोना वायरस के आंकड़ों ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 83,883 नए मामले दर्ज किए गए। ये एक दिन के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,53,407 हो गई है, जिसमें से करीब 8,15,000 केस अभी भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,08,000 के पार हो चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश में मरीजों की संख्या 4,45,000 के करीब है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,70,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। दुनिया भर के देश के आंकड़ों को देखें तो संक्रमितों की तादाद 2,59,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं इस बीमारी ने 8,61,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली है। अमेरिका में कोरोना से बीमार मरीजों की संख्या 62,57,000 के पार पहुंच गई है। वहीं ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 39,52,000 से ज्यादा है। जारी किए गए कोरोना के आंकड़े, देश में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 38,53,407 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 67,376 है। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 29,70,493 है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की संख्या 83,883 है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 1,043 है। देश में कुल एक्टिव केस 8,15,538 है। 10 रिपोर्ट, ये न्यूज इंडिया। वहीं मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। राज्य में 1400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में
1424 लोगों की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 66,914 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1424 मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में कोरोना के 14,337 एक्टिव केस। कुल संक्रमितों का आंकड़े की अगर बात की जाए तो 66,914 पहुंचा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखा देते हैं। अब कांग्रेस बोल ही तो सकती है, गई तो नहीं होगी वहां, जा तो सकती नहीं, ट्वीट कर सकते हैं। किसान के बेटे ने स्वयं ने कह दिया, थोड़ा मन उनका भटका हुआ था और इसके कारण से चित्त जब शांत नहीं होता तो इस दिशा में बढ़े, उनके बेटे का बयान है। बाढ़ आई है, अतिवृष्टि हुई है, वो भी एक पक्ष है, लेकिन कांग्रेस का पक्ष समझ में नहीं आया। इसको क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। चावल खरीदे तो उन्हीं ने थे ना, उन्होंने गरीब के जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया तो खंजर की नोक से। ये इसी तरह से करते आए। इल्जाम हम पर लगा रहे हैं, पकड़ा हमारी सरकार ने, सस्पेंड किए हमारी सरकार ने, कार्रवाई की मिलों पे हमारी सरकार ने, हमारी कार्रवाई पे ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार हमारी, यहां की सरकार हमारी। आप अपनी गलती को छुपा रहे हो, माफी मांगना चाहिए कमलनाथ जी को इस तरह की खरीदी के लिए। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आज अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के सक्रिय केस प्रदेश में बढ़ रहे हैं। लगातार कोरोना की महामारी फैल रही है, जबकि सरकार अपने दायित्व निभाने के बजाय जनता पर छोड़ रही है। कोरोना महामारी के बीच में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखा देते हैं। लड़के को बुला बुलू के बहला फुसला की सब कहलवाया गया है। वो उसकी जो फसल नष्ट हुई थी और मुआवजा नहीं मिला। अब ये स्थिति है सीहोर, जो मुख्यमंत्री शिवराज जी का जिला है, वहां अगर ये हालत है तो बाकी क्या होगी। प्रतिदिन 34 लोग मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं और इसमें बेरोजगारी की वजह से, किसानों की फसल नष्ट हो रही, ये वजह हो रही है। और उसको मुआवजा दिया जाए उसके परिवार को, और ये फसल जो नष्ट हुई है इसका तुरंत पैसा उनकी जेब में आना चाहिए किसानों के। वो जो नहीं आ रहा है, न बीमे का न उसका, उसकी वजह से ये आत्महत्याएं हो रही है। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और इधर चल रही है महामारी और उधर इस विपदा में, कोरोना महामारी में भी महाभ्रष्टाचार चल रहा है। जो चावल वितरित की गए वो जानवर या भेड़ बकरी भी नहीं खा सकते, जिसका टेस्ट केंद्र सरकार ने कराया और 52 टेस्ट फेल हो गए। उसमें इतना खराब चावल था। ये इसका वितरण हुआ। वो लोग जो पैदल चल के जगह जगह से, बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से लोग आए मजदूर, उन सबको ये दिया गया। और खास तौर से आदिवासी डिस्ट्रिक्ट मंडला और बालाघाट, मतलब ये आदिवासियों की किस कदर करती है सरकार। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिसाहू लाल जी जो इसके मंत्री हैं, नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं वो, और 10 दिन के बाद उनको मालूम ही नहीं कि ये इस तरह का कोई घपला हो गया। बोले मुझे नहीं मालूम, जो होगा तो कार्रवाई कर। इसलिए हम समझ सकते हैं कि मंत्री क्यों नहीं बनाया था कमलनाथ जी ने। दूसरा, बीजेपी ये कह रही है कि ये तो कांग्रेस के जमाने का खरीदा हुआ है। तो भैया उस समय भी तो प्रद्युम्न सिंह तोमर थे इसके मंत्री, जो चले गए। ये जितने भी मंत्री थे इस तरह के, जिनको या तो बनाया नहीं या बन गए थे, तो आज जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो सब उधर हैं।
मध्य प्रदेश में अब हर कोरोना पॉजिटिव मरीज की टीबी संक्रमण की भी जांच की जाएगी। यह फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद किया गया। इसके लिए राज्य में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। एक सप्ताह के अंदर प्रदेश भर में द्वयामी टीबी कोविड स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी और इसकी संभावना बनी हुई है। इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से की जाएगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया के मुताबिक शहर के सभी 85 वार्डों में सर्वे के लिए 60 हेल्थ टीमें बनाई गई हैं। इस दौरान कुल 7500 लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। राज्य में यह सर्वे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली और हमीदिया अस्पताल के संयुक्त समन्वय में होगा। सर्वे में लगाई जाने वाली हर हेल्थ टीम के साथ नगर निगम का एक वार्ड प्रभारी, एक पुलिस जवान, एक टेक्नीशियन, एक हेल्पर भी मौजूद रहेगा। आपको बता दें इसकी जिम्मेदारी बीजीए के सीईओ मुदेश वैद और निगम के अपर आयुक्त एमपी सिंह को सौंपी गई है। भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बार फिर से पिछली सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखा देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय स्वराज जी ने किसानों को 0% इंटरेस्ट पर -10% तक पर खाद बीज उपलब्ध कराया है और अग्रिम भंडारण की हम लोगों ने सुविधा दी है। अगर किसान को जून में खाद की आवश्यकता है तो वो मार्च, अप्रैल, मई में भंडारण कर सकते हैं। कांग्रेस के समय खाद को लेकर लाठीचार्ज होता था। पूरे प्रदेश में नकली खाद बेचा जाता था। नकली खाद न बिके इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरिया कोटेड खाद देश में किसानों को अच्छा खाद मिले, इसके लिए यूरिया कोटेड खाद शुरू किया। अब ना खाद में मिलावट है और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं पर भी खाद को लेकर कोई शिकायत किसानों की तरफ से नहीं आई है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज मिले। देखिए, गौशाला संबंध, गौशाला के लिए, गाय के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ अखबारबाजी की। जो मनरेगा का पैसा था जो भारत सरकार से आता है, उस मनरेगा के पैसे से एक ब्लॉक में एक गौशाला का प्रस्ताव इनकी तरफ से था। चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलेंगे। वो वादे से अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय स्वराज जी ने मंदसौर निवाड़ क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी गौशाला बनाई है और हम लोगों ने ये प्रावधान किया था कि जहाँ पर भी लोग, निजी संस्थाएं भी या स्वयंसेवी संस्थाएं भी अगर गौशालाएं बनाएंगी तो सरकार उसमें अनुदान, सरकार जगह उनको देगी। ये भी हम लोगों ने पहले तय किया था। मध्य प्रदेश में गौकसी ना हो, इसको लेकर भी हम लोगों ने सख्त कानून मध्य प्रदेश में बनाया था। पिछले 1.25 साल में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौकसी कांग्रेस के समय में हुई है और इसलिए ये नाटक करना कांग्रेस बंद करे। प्रदेश की जनता ये जानती है कि गौ का संरक्षक कौन है और कौन उस विचारधारा के लोग हैं, ये प्रदेश की जनता जानती है। इंदौर में ज्वेलर के साथ हनी ट्रैप के आरोपी की फोटो वायरल होने के मामले में गुरुवार आज सुबह डीआईजी संजय पांडे जिला जेल पर जांच शुरू की। इस दौरान फोर्स जेल में तलाशी अभियान चला रही है। इसके पहले बुधवार को हनी ट्रैप मामले की मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन के साथ जिला जेल के जेलर के कुलशेखर के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। शाम को जेल मुख्यालय से इंदौर पहुंचे डीआईजी संजय पांडे ने मामले की जांच शुरू करी। बैराकों की तलाशी ली गई। कुछ बैरकों से सौंदर्य प्रसंधान खाने की सामग्री मिली। पिछले साल हनी ट्रैप मामला उजागर होने के बाद गिरफ्तार की गई सभी आरोपित महिलाएं जिला जेल में बंद हैं। जो है चिकित्सा अधिकारी ने महिलाओं को बाल धोने के लिए तो शैम्पू पाउच लगभग एक आध सारी महिलाओं के पास
हाँ, सैंपल पाउच प्राप्त हुए और जिसमें मेरे को थोड़ी शंका थी कि जेल प्रशासन के द्वारा प्रोवाइड किया गया या नहीं किया गया। ऑन रिकॉर्ड जेल प्रशासन के द्वारा प्रोवाइड किया गया। सन क्रीम जो प्राप्त हुई है उसका मैंने सुबह ही रिकॉर्ड देखा, तो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा सन क्रीम लिखी गई है, क्योंकि उसमें एक महिला जो है वो कुछ स्किन पिगमेंट हाईली है, जिस कारण उसको स्किन वाली प्रॉब्लम है, तो उसको उन्हें लिखी। जो आज जो तलाशी कराई, देखिए इतनी बड़ी जेल है कि पूरे वार्ड की एक साथ कराया जाना संभव नहीं। हमारे पास जो बल था उस बल से, महिला बल से जेलर राउंड करेगा, प्रतिदिन करेगा। अगर जेलर राउंड नहीं करेगा तो वो कार्रवाई का हकदार होगा। राजनीति का वह कीचड़ जिसमें सबके हाथ गंदे होते हैं, आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इस बात की गवाही देती है कि राजनेताओं को कीचड़ की राजनीति बेहद पसंद है। इससे पहले कि इस नजारे का आपको दिलदार करवाएं, ये जानना भी हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि ग्रामीणों की सुनवाई कब तक होती है और कब तक इस गाँव की रूपरेखा बदलती है। खंडवा से के न्यूज के लिए गुलाब सिंह की रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक के ग्राम जामकोटा गांव की, जहां पर एनएसटीसी द्वारा पुनर्वास स्थल बनाया गया है, लेकिन ये गांव में सड़कें पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। इन ग्राम के लोगों को गांव के बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो मार्ग है वह पूरी तरीके से खराब है। ऊपर से तेज बारिश के चलते ये मार्ग एक तालाब की तरीके से बन गया है। यहाँ से आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। लोगों को ट्रैक्टर पर बैठकर मार्ग को पार करना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। सलवाने में पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश का विकास तेज से कर रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, सुदवता के खिलाफ युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों पर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भाजपा को ये सब रास नहीं आया और उसने कांग्रेस विधायकों को 25 से 35 करोड़ में खरीद करके कांग्रेस की सरकार गिरा दी। लेकिन आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। तहसील के कुंडाली गांव में माधो सिंह पटेल के निवास पर आयोजित निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से चर्चा के बाद इस दौरान बरेली विधायक देवेंद्र पटेल, पूर्व विधायक व कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। 27 सीटों पर है, जिन्होंने जनता ने हमें 27 में से 26 सीटों पर बहुमत दिया था। इन्होंने पैसे में जनमत खरीद लिया, लोभ देके, लालच देके हमारे कांग्रेस के विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। अब जनता इसका जवाब देगी और जनता करारा जवाब देगी। लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं किसानों के हित में पूर्व विधायक भी मैदान में उतर आए। बासौदा ग्यारसपुर के पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन ने कहा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। एसडीएम कार्यालय ग्यारसपुर में किसानों के हित में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भारी बारिश में कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने पहुंचे। आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार प्रदेश से लेकर के केंद्र में है और किसान आज परेशान हो चुके हैं, दुखी हैं। क्या कर रही है भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? उन्होंने प्रदेश की सरकार पर कई तंज कसे एवं किसानों के हित के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और हमारी सरकार हमेशा लड़ती रहेगी, उन्होंने ऐसी बात कही है। जिले में सोयाबीन, उड़द और मूंग पर पहले कीट का प्रकोप हुआ, यानी कीड़े का प्रकोप हुआ और फसल तबाह हुई और बची कुची जो फसल थी वो अत्यधिक बारिश ने खत्म कर दी। हमारे कुछ सवालों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जब पिछली बार इसी मौसम में किसानों को नुकसान हुआ था और शिवराज जी विपक्ष में थे।
वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते गणेश विसर्जन चल समारोह की पुरानी परंपरा टूटती नजर आई। हालांकि सभी ने शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक गणेश विसर्जन किया। राजस्व विभाग, पुलिस थाना, नगर परिषद के संयुक्त रूप से नगर में परिषद के वाहनों से परिषद के कर्मचारियों ने संपूर्ण नगर भ्रमण कर आम नागरिकों के घरों में विराजित गणेश प्रतिमाओं को, कुल 250 प्रतिमाओं को विधि विधान से एकत्रित किया गया। विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में पूजा अर्चना करके गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन वार्ड क्रमिक 15 कुटिया स्थित नदी के किनारे बनाए गए कुंड में किया गया। नगर परिषद का यह ऐलान सुन लो। सुनो सुनो सुनो। कार्यालय नगर परिषद अनूपपुर जिले के वन परिक्षेत्र बिजुरी निगवानी के बीच जर्रा टोला के वन क्षेत्र में लगी बरने नदी किनारे ग्रामीण नदी के किनारे कुछ बना रहे थे। तभी सुबह 4 बजे के लगभग छत्तीसगढ़ सीमा तरफ से हाथियों का दल वहां पर आके पहुंच जाता है। रामचंद्र पाव के ऊपर हाथियों का दल हमला करके मौत के घाट उतार देता है और उससे मौके से ही 3 साथियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचा ली। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।